एवरीवन, दिस इज चानी कानिक योर बायोलॉजी एजुकेटर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से मैं आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट बता रही हूं जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 5 सालों में हर साल क्वेश्चन आना तय है। तो मैंने यहाँ तो वैसे लिखा है ऑल कॉन्सेप्ट्स कंपाइल्ड। ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ मैंने कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए, वो बात थोड़ी देर बाद बताऊंगी। उसके पहले ये आज का कॉन्सेप्ट समझ लो और उसमें से क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, वो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। सो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, हर साल आते हैं। और वो पैराग्राफ कौन सा है अभी हम देखेंगे। आई नो आपको ये क्वेश्चंस क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। तो 2022 में 2 क्वेश्चंस, 2021 में 2 क्वेश्चंस, 2019 में 2 क्वेश्चंस, 17 में 1, 16 में 1। तो ये कौन सा पैराग्राफ है? ये पैराग्राफ है आईयूडीज वाला पैराग्राफ। सो आईयूडीज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स चलो जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे करोगे। सो आईयूडीज क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, कहां पर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाने वाली डिवाइसेस कहलाती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या इसको इंसान खुद इंसर्ट कर सकता है? नो। ये कौन इंसर्ट करता है? ये इंसर्ट करता है कोई डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स। और फिर ये यूट्रस में एंटर किए जाते हैं, कहां से? वेजाइना के थ्रू। फिर ये उन लोगों के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उन फीमेल्स के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि डिले करना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी को, या फिर 2 बच्चों में गैप चाहती है, 3 साल का, 4 साल का। तो 3-4 साल तक भी ये जो आईयूडीज हैं ये इंसर्ट कर देते हैं, तो ये बढ़िया अपना काम करते हैं। फिर उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये इंडिया की, ये एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, वन ऑफ द मोस्ट आइडियल मतलब वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिया में कौन सी है? दैट इज आईयूडीज। अब आईयूडीज 3 प्रकार के आप लोगों को दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी ने। सबसे पहले दिया है आपको नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड क्या होता है? लिपेज लूप होता है, वो इस तरीके का डबल एस शेप्ड लूप होता है। और ये क्या करता है? ऐसा कहा जाता है कि ये यूट्रस की कैविटी में, यूट्राइन कैविटी में मैक्रोफेजेस की तादाद बढ़ा देता है, ढेर सारे मैक्रोफेजेस वहां इकट्ठे कर देता है, जिससे कि जब स्पर्म की एंट्री होगी तो वो जो स्पर्म है उसके फैगोसाइटोसिस हो जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद दिया है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल्स सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से एक-एक एग्जांपल अभी याद कर लो। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। आपको डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी ने कॉपर टी का, है ना। तो ये सब कौन से हैं? कॉपर रिलीजिंग। ये सब कितना लोड है इसमें कॉपर का, उसके बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। देन ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं स्पर्म का फैगोसाइटोसिस? ये स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है ना, उनकी भागने की क्षमता, उसको कम कर देते हैं, मोटिलिटी को घटा देते हैं। और इस वजह से जब स्पर्म एंटर करेगा तो उसकी मोटिलिटी कम हो चुकी है, तो जल्दी से उस पर अटैक होगा और उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। क्योंकि फैगोसाइटोसिस हो गया स्पर्म का, रास्ते में ही वो मर गए, इस वजह से वो ओवम तक पहुंचेंगे ही नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को घटा दे रहे हैं। इस तरीके से हमारे ये वाले आईयूडीज काम करते हैं, कॉपर रिलीजिंग। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करेंगे? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे फॉर श्योर। ये जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और वो एक्चुअल में क्या करता है वो बताती हूँ। उसके पहले ये नाम याद कर लो, ये 2 नाम रिपीटेड पूछे गए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20, these are the hormone releasing IUDs। और ये hormone releasing IUDs क्या करते हैं? इनका काम होता है कि यूट्रस जो है ना, उसकी लाइनिंग को कैसा बना देना? अनसूटेबल बना देना। अनसूटेबल किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, उसमें इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए, प्रेगनेंसी ना हो पाए, ऐसा कर देते हैं ये। फिर जो सर्विक्स होता है उसको होस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए। मतलब क्या करते हैं ये कि जो सर्विक्स का म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस, उसको थिक कर देते हैं, उसको ऐसा थिकनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक हो जाएगी उनकी एंट्री और वो जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इनका काम होता है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इनका फंक्शनिंग कैसे चलता है। आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आपने आईयूडी इंसर्ट करवाया। अब जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा वो, तो उसकी एक्टिविटी जीएनआरएच पे होगी। जीएनआरएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और वो एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होने देगा। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो उसकी वजह से सारी जो एक्टिविटीज हैं
वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी और जो पूरी वॉल है यूट्रस की वो भी मेंटेन नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब कि ये कंसेप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, इसलिए इतने पॉइंट्स अभी के लिए सारे के सारे याद रखो। यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, जैसे कि ये लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड एज, कैसा है लिपेज लूप, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, नॉन मेडिकेटेड, 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर मैच द कॉलम करना है आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट्स में। साइड में हट रही हूं, थोड़ा सा पढ़ लो इसको। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं आपसे आईयूडी के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका यहां पर लगाया है कि ये क्या करते हैं आईयूडीज। फिर ये वाला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें भी आईयूडीज के बारे में किसी ना किसी तरीके से पूछा है और ये आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का आपको एग्जांपल बताना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें हार्मोन रिलीजिंग पूछा है आपसे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 2019, इसमें भी सेम बात पूछी है, तो आपको वही कॉमन आंसर ही दोगे आप तो। फिर इसके बाद ये पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दे दोगे, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस आंसर्स आई वांट फ्रॉम यू ऑल, ओके। देन ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर मुझे चाहिए 2017 का। और फिर उसके बाद ये देखिए अगेन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है, फिर से यही पूछ लिया, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया है। सो ये क्वेश्चन और भी पीछे भी अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, इसके पहले के 2016 से पहले भी 2014 में भी सेम बात पूछी थी कि हार्मोन रिलीजिंग बताओ। तो इतना ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होता ही होता है फॉर श्योर। सो दैट्स व्हाई मेक श्योर कि एक एक पॉइंट यहां पर से आप लोग रिवाइज करें, एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से कॉमेंट्स में चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए क्या किए हैं, कंपाइल कर दिए हैं, है ना। तो कहां पर कंपाइल किए हैं और किस तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं, तो वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर मैराथन में पता चलने वाला है 28 अप्रैल। नोट कर लो डेट को, नोट द डेट, 28 अप्रैल, 28 तारीख को हम पूरा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, सारे क्वेश्चंस, नॉट जस्ट द पीवाईक्यूज, हम पीवाईक्यूज नहीं करने वाले, हम सारे वो हॉट टॉपिक्स जहां पर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, उसमें से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। देन कंप्लीट सिलेबस की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं, सारे क्वेश्चंस देखेंगे इन ऑल फॉर्मेट, स्टेटमेंट, सोशन रीजन, मैच द कॉलम, देन फिल इन द ब्लैंक्स, हर तरीके का क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो हम करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं सिलेबस को। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 28 तारीख को ये मैराथन होने वाली है और अगर आपने इसका एक एक क्वेश्चन देख लिया तो आपको मैं गारंटी दे रही हूं कि इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी की उसके अंदर कंपाइल्ड होंगी, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कंपाइल्ड होंगे। तो हम बेसिकली थ्योरी को ही रिवाइज करेंगे लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर 28 तारीख को ही आप सबको याद होगा कि 28 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5:20 तक आपको क्या करना है, आपको ये फ्री AIMT देना है, जिसके अंदर आपको रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस करना है। नीट देने से पहले एक बार एग्जाम का एहसास आपको करना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस लगाकर आप जाओगे तो आप लोग टेस्ट दोगे 5:20 पे, ठीक है। 5:20 पे आपका टेस्ट खत्म होगा, फिर उसमें जो भी आपका एनालिसिस होगा, जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसको बूस्ट करने के लिए आप मैराथन में आओगे 28 तारीख को। बहुत ही बढ़िया दिन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है आपकी तैयारी में, और इसकी लिंक मैंने आप लोगों के लिए डलवा दी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। देन आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ऑफर है ये अब सिर्फ आज तक ही वैलिड है, इट विल एंड टुनाइट। और 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अब आपको इस प्राइस में मिल रहा है, जो कि ओरिजिनली कितना होता है, लगभग इस प्राइस का होता है, लेकिन वो आपको इस प्राइस में मिल रहा है। और प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको फायदा बताऊं, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। यहां पर आपको निम्बस, नेक्सस, फिनिक्स, सारी बैचेस का एक्सेस, इसमें आपको किस एजुकेटर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका चॉइस आपको मिलेगा। दैट मींस आप बाउंड नहीं है कि आपको यही बैच में इन एजुकेटर से पढ़ना है, आपको सारे एजुकेटर्स
का एक्सेस मिलेगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट किन से पसंद आ रहा है वो आप लोग सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। सो दिस ऑफर बट इट इज वैलिड ओनली टिल टुनाइट, और इसकी भी लिंक इस प्राइस में अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने पिन कर दी है, अदरवाइज आप लोग ये कोड भी यूज कर सकते हैं। दिस इज माय कोड चानी लाइव। ओके, देन ये तो बात हो गई हमारी सारी इंपॉर्टेंट जो कि मुझे आप लोगों को आज बतानी थी, और इसी तरह से और कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे कंपाइल कर दिए हैं। 28 तारीख को मैराथन में उसको हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पूरी बायोलॉजी। सो इफ यू ऑल आर रेडी फॉर दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड बिल्कुल फोकस्ड रहो, एक भी % डिस्ट्रैक्ट अब नहीं होना है अगले 10 दिन तक। सो सी यू इन दैट मैराथन, एंड टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, एग्जाम आ रही है, हेल्थ का खास ख्याल रखना है, एंड कीप स्टडीइंग।